इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। नागोर्नो काराबाग की लड़ाई में होगी भारत और इजरायल के मिसाइलों की टक्कर। सुनकर हैरान मत होइए, भारत के डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए एक और बड़ी खबर आ रही है और यह खबर डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत की लंबी छलांग और डिफेंस सेक्टर में भारत पर दुनिया के बढ़ते भरोसे का सबूत है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई में अर्मेनिया को चाहिए एक बार फिर से भारत का साथ। भारत अर्मेनिया का एक बड़ा डिफेंस सप्लायर है, लेकिन अब एक बार फिर अर्मेनिया को भारत से एक नए हथियार की जरूरत है। ऐसा हथियार जो अजरबैजान के इजरायली हथियार का जवाब दे सके। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अर्मेनिया भारत से कौन सा हथियार खरीदना चाहता है और यह भी बताऊंगा कि अगर यह डील पूरी होती है तो यह भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए कितनी फायदेमंद साबित होगी। आग उगलती हुई यह मिसाइल बिजली की रफ्तार से अपने लक्ष्य पर झपट पड़ी। पूरी तरह से भारत में बनाई गई इस मिसाइल का नाम है प्रलय, और जब नाम ही प्रलय है तो समझ सकते हैं कि दुश्मन के लिए भी प्रलय से कम नहीं। यही वो मिसाइल है जिसे अर्मेनिया भारत से खरीदना चाहता है। वैसे तो अर्मेनिया ने भारत से कई सारी वेपनरीज खरीदी हैं। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, आर्टिलरी गन्स हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं, ग्रेनेड्स हैं, लेकिन प्रलय मिसाइल की खरीद की अर्मेनिया की चाहत कुछ अलग है। अर्मेनिया इस मिसाइल सिस्टम को अजरबैजान के उस मिसाइल के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है जो उसे इजराइल ने दिया है। इजराइल अजरबैजान का बड़ा हथियारों का सप्लायर है। अर्मेनिया के साथ चल रही लड़ाई में इजराइल ने पिछले 2 सालों में अजरबैजान को हर तरह के हथियार और गोला बारूद एक्सपोर्ट किए हैं, और दावा किया जाता है कि लड़ाई में अजरबैजान इजरायली हथियारों के दम पर ही टिका हुआ है। और तभी अर्मेनिया भारत से एक ऐसा मिसाइल सिस्टम चाहता है जो अजरबैजान के इजरायली मिसाइल को टक्कर दे सके। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्मेनिया भारत से प्रलय मिसाइल खरीदने में इंटरेस्टेड है। चूंकि लड़ाई तेज चल रही है और बड़े लंबे टाइम से चल रही है, तो हो सकता है कि इस मिसाइल को लेकर भी अर्मेनिया भारत के साथ जल्दी डील कर ले। ये दिसंबर 2023 की खबर है। अर्मेनिया शुरुआत से ही भारत की ब्रह्मोस और प्रलय मिसाइल खरीदना चाहता था। इसे लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत भी हो रही थी, लेकिन बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। इधर अजरबैजान ने इजराइल से मिली लोरा मिसाइल का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया और यह मिसाइल लड़ाई में कारगर भी साबित हो रही है। तो जंग के मैदान में इजरायली हथियारों के बढ़ते दबाव को देखते हुए पिछले कुछ महीनों में एक बार फिर अर्मेनिया ने प्रलय मिसाइल की खरीद के लिए भारत सरकार से मदद मांगी है। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि आखिर प्रलय में ही ऐसी कौन सी खासियत है कि अर्मेनिया इस मिसाइल को इजराइल के मिसाइल का उसके टक्कर का मान रहा है और उसे लगता है कि भारत की यह मिसाइल लड़ाई का नक्शा बदल सकती है। प्रलय की खूबियां बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि इजराइल की लॉन्ग रेंज आर्टिलरी यानी लोरा मिसाइल में कितना दम है। लेकिन उससे पहले आपको प्रलय मिसाइल के बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूं। प्रलय पूरी तरह से भारत में बनाई गई मिसाइल है। डीआरडीओ की बनाई ये मिसाइल सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। 8 सितंबर 2018 को पहली बार एसआरबीएम प्रलय का टेस्ट फायर किया गया था। 2021 तक डीआरडीओ ने इसमें कई बदलाव कर दिए और इसे न्यू जनरेशन सरफेस टू सरफेस मिसाइल का टेस्ट किया गया। 2022 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसे सेना में शामिल करने की मंजूरी दे दी थी। साल 2023 में इसे 2 बार और टेस्ट किया गया और इसके बाद डिप्लॉयमेंट के लिए इसे पास कर दिया गया। इसी साल डिफेंस मिनिस्ट्री ने न केवल प्रलय मिसाइल की खरीद का बल्कि उसके डिप्लॉयमेंट का भी ऑर्डर दे दिया। इस मिसाइल के डिप्लॉयमेंट को लेकर 2022 से ही चीन से लेकर पाकिस्तान तक में खलबली मच गई थी। पाकिस्तान और चीन दोनों के अखबारों ने प्रलय के डिप्लॉयमेंट को लेकर बड़ी खबर बनाई थी। यानी चीन और पाकिस्तान भी जानते हैं कि यह मिसाइल केवल नाम की नहीं बल्कि असल में प्रलय है। अब आपको बताता हूं कि प्रलय सच में प्रलय क्यों है और यह कैसे इजरायली मिसाइल लोरा को टक्कर दे सकती है। एंटोनी लेवेस्क्यूअस साउथ एंड सेंट्रल एशियन डिफेंस स्ट्रेटजी एंड डिप्लोमेसी के रिसर्च फेलो हैं। भारत, चीन और पाकिस्तान समेत इस पूरे रीजन के डिफेंस और डिप्लोमेसी के मामलों के अच्छे जानकार हैं। उनका एक आर्टिकल 6 अप्रैल 2022 को द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की वेबसाइट पर पब्लिश हुआ था। आर्टिकल की हेडिंग थी इंडियाज प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल
अ स्टेप टुवर्ड्स अ रॉकेट फोर्स। इस आर्टिकल में एंटनी ने प्रलय को पाकिस्तान और चीन के लिए अधिक कारगर बताया है। भारत की इस इंडिजिनस मिसाइल को रूस के इस्कंदर मिसाइल के बराबर घातक माना जाता है और इसकी तुलना चीन के DF-12 टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल से भी की जाती है। लेकिन फिलहाल भारत की इस मिसाइल को इजरायली मिसाइल लोरा का जवाब बताया जा रहा है। तो जानते हैं कि दोनों मिसाइलों में से कौन घातक है। प्रलय को भारत के डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाने वाले ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने, जबकि लोरा को इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया है। लोरा और प्रलय दोनों ही क्वासी SRBM यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस टाइप की मिसाइल है, इन्हें क्वासी क्यों नाम दिया गया है। तो चलिए संक्षेप में आपको समझा देता हूं क्वासी क्यों कहा जाता है। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइलें आमतौर पर एक सेट पाथ पर ट्रेवल करती हैं, लेकिन लोरा या फिर प्रलय के साथ ऐसा नहीं है। ये 90% तो बैलिस्टिक मिसाइल की तरह काम करती हैं, लेकिन 10% ये क्रूज मिसाइल भी हैं, खासतौर पर फ्लाइट पाथ वाली तकनीक में, क्योंकि फायर करने के बाद इनको मनूवर किया जा सकता है, यानी इनकी डायरेक्शन बदली जा सकती है और इनकी रेंज भी बदली जा सकती है। इसीलिए इन्हें क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। लोरा मिसाइल का वजन करीब 1600 किलो है, जबकि प्रलय मिसाइल का वजन 5000 किलो है। लोरा की रेंज 90 किलोमीटर से 430 किलोमीटर है, जबकि प्रलय की रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक की है। लोरा और प्रलय दोनों में सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि फ्यूल के रूप में। लोरा में 600 किलोग्राम तक का सिंगल वॉरहेड लग सकता है, लेकिन यह हाई एक्सप्लोसिव और सब म्यूनिशन होता है। वहीं प्रलय में 600 से 1000 किलोग्राम तक का हाई एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड लगाया जा सकता है। लोरा की मैक्सिमम स्पीड मैक 5 से ज़्यादा है, जबकि प्रलय टर्मिनल फेज में 6.1 मैक की स्पीड से टारगेट की तरफ झपटता है। यानी दोनों ही हाइपरसोनिक मिसाइल इनको हम कह सकते हैं। लोरा में इनर्शियल और GPS गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इसकी एक्यूरेसी ±10 मीटर है। प्रलय में भी इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम लगा है, इसकी एक्यूरेसी भी ±10 मीटर है। लोरा मिसाइल को लॉन्चर व्हीकल और नेवी शिप से लॉन्च किया जा सकता है, वहीं प्रलय मिसाइल केवल लॉन्चर व्हीकल से ही फायर की जा सकती है। तो देखा जाए तो दोनों ही मिसाइलें बहुत हद तक एक बराबर क्षमता वाली हैं। दोनों क्वासी मिसाइलें हैं जिनका टारगेट लॉन्च करने के बाद भी बदला जा सकता है, स्पीड बदली जा सकती है, पाथ बदला जा सकता है, और ये खूबी दोनों मिसाइलों को और ज़्यादा घातक बनाती। यही वजह है कि जब अजरबैजान ने इजराइल से लोरा मिसाइल खरीदी तो अर्मेनिया ने भारत से प्रलय मिसाइल खरीदने का मन बनाया। वैसे इस जंग के लिए अर्मेनिया पहले से ही कई हथियार भारत से खरीद चुका है। यहां तक कि प्रलय के अलावा वो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीदना चाहता है। साल 2020 में अर्मेनिया ने भारत से स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार खरीदने की डील की थी। जनवरी 2021 में भारत ने इसकी डिलीवरी शुरू कर दी थी। ये तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद अर्मेनिया ने भारत को मिसाइल, रॉकेट्स और गोले बारूद का भी ऑर्डर दिया। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, जेन एंटी ड्रोन सिस्टम और ATAGS भी अर्मेनिया ने भारत से खरीदे हैं। इसके अलावा 1.5 लाख से ज़्यादा हैंड ग्रेनेड्स भी भारत ने अर्मेनिया को एक्सपोर्ट किए। भारत ने हथियारों की सप्लाई के लिए ईरान के रास्ते का तो इस्तेमाल किया ही, साथ ही साथ स्पेशल एयर कॉरिडोर बनाकर भी अर्मेनिया तक हथियार पहुंचाए। इससे अर्मेनिया का भारत पर भरोसा और ज़्यादा बढ़ गया। तो दोस्तों, अगर भारत और अर्मेनिया के बीच प्रलय मिसाइल की डील आगे बढ़ती है तो ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को एक नया बूम देगा। इसी साल देश के डिफेंस एक्सपोर्ट सेक्टर ने 21,000 करोड़ की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ है। ये ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भारत के दमदार कदम और भारत के डिफेंस प्रोडक्ट्स पर दुनिया के बढ़ते भरोसे की गवाही दे रहा है। अच्छा, इस मिसाइल के बारे में आपको एक बात बता दूं, लोरा मिसाइल भी जो है वो भारत के पास भी है। लाइसेंस के साथ इजरायली कंपनी के साथ डील हुई है और लाइसेंस लेकर हम लोरा मिसाइल भी बनाएंगे, ऐसी डील हुई है। भारत के अंदर बनेंगी लोरा मिसाइलें। तो जाहिर है अर्मेनिया को कहीं ना कहीं तो ये फील हुआ होगा कि भाई लोरा मिसाइल भी भारत के अंदर बन रही है और प्रलय भी इनकी मिसाइल है, तो कहीं ना कहीं तो फायदा होगा नहीं इनको, तो इसलिए वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं लगते। फ्री में आपका ज्ञानवर्धन मैं करता हूँ, ऑथेंटिक जानकारी लेकर आता हूँ जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती है। और साथ में बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा भाई, क्योंकि अगर आपने बेल आइकॉन नहीं दबाया होगा तो हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब भी करेंगे और साथ में बेल आइकॉन भी दबाएंगे। तो जल्द मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।